14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। अब आप तो परिचित होंगे ही इस गाने से, तो चलिए इस अदाकारा से भी मिलवाते हैं हम आपको अपने सफर में, यहीं पर आपकी और हमारी प्यारी वहीदा रहमान से। वहीदा रहमान एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। एक बहुमुखी अभिनेत्री, उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि तमिल, बंगाली और तेलुगु जैसी भाषाओं के क्षेत्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया है। अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान वह कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और त्रासदी जैसी कई शैलियों की फिल्मों में दिखाई दी है। एक बुद्धिमान और सुंदर लड़की, वह शुरू में डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता की अचानक मृत्यु और उनकी मां की बीमारी के कारण उन्हें काम खोजने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वाभाविक रूप से अच्छी शक्ल और प्रतिभा से संपन्न, उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में खुद को एक बहुप्रतीक्षित कलाकार के रूप में स्थापित करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। आखिरकार वह हिंदी फिल्मों में चली गई और पहली बार CID में नजर आई, जो बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद अन्य फिल्में आई और जल्द ही वह अपने युग की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। जैसे जैसे वह उम्र में परिपक्व हुई, उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी और हाल ही में उन्होंने बुजुर्ग माँ और दादी की भी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी है। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली वहीदा एक मजबूरी के चलते ही फिल्मों में आई और CID, प्यासा, कागज के फूल, नीलकमल, 14वीं का चांद जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनी, लेकिन अपनी शर्तों पर। जब गुरुदत्त, राज खोसला जैसे बेहतरीन फिल्ममेकर के साथ काम करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को राजी हो जाते थे, तब 17 साल की वहीदा ने उनसे अपनी 3 शर्तें मनवाई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो 3 शर्तें क्या थी। पहली शर्त थी कि कभी पर्दे पर रिवीलिंग या छोटे कपड़े वह नहीं पहनेगी। दूसरी ये कि वो अपना नाम नहीं बदलेगी और तीसरी कि वो अपनी माँ को हमेशा सेट पर अपने साथ ही रखेंगी। हुनर इस कदर था कि उनकी शर्तें भी आसानी से मान ली जाती थी, जिनकी पैरवी देव आनंद जैसे कई बड़े सितारे भी दे चुके हैं। 3 फरवरी 1938 को जन्मी वहीदा रहमान का जन्म चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में जिला कमिश्नर अब्दुल रहमान और मुमताज बेगम के घर हुआ। वो 4 बहनों में सबसे छोटी थी। वहीदा रहमान को बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने में दिलचस्पी थी। वहीदा ने जिद की तो उनकी माँ उन्हें चेन्नई ले गई। चेन्नई में जब वो एक गुरुजी के पास पहुंची तो मुस्लिम होने पर गुरुजी ने उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया। जब वहीदा जिद पर अड़ी रही तो गुरुजी ने उनसे कुंडली लाने को कहा। मुस्लिम होने पर वहीदा के पास कुंडली तो नहीं थी। ऐसे में गुरुजी ने खुद उनकी कुंडली बनाई थी। जैसे ही गुरुजी ने उनकी कुंडली देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा था, तुम मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन शिष्य बनेगी। कुछ समय बाद वहीदा के पिता का ट्रांसफर विशाखापट्टनम हो गया तो उन्होंने वहीं के सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में वहीदा ने ठान लिया कि वो डॉक्टर ही बनेगी। इसके लिए वो जमकर पढ़ाई करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका सपना टूट गया। 1951 में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी माँ भी खराब स्वास्थ्य से पीड़ित रहने लगी और कुछ सालों बाद उनका भी निधन हो गया। हालांकि वहीदा शुरू में एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखती थी, लेकिन उनकी पारिवारिक परिस्थितियों ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा में अपनी अभिनय करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म जय सिम्हा, जो कि 1955 में आई थी, रोजुलू मराई 1956 और तमिल फिल्म
कालम मारी पोचू जो कि 1955 में आई थी, इन सभी में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। वहीदा की तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई का प्रीमियर हैदराबाद में हुआ था, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्ममेकर गुरुदत्त भी मौजूद थे। प्रीमियर में गुरुदत्त ने जैसे ही वहीदा का अभिनय देखा तो वो बेहद इम्प्रेस हुए। मुलाकात के दौरान उन्होंने वहीदा को मुंबई आने का ऑफर दे दिया। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने गुरुदत्त के असिस्टेंट रहे राज खोसला की फिल्म सीआईडी जो कि 1956 में आई थी, उन्हें एक खलनायिका की भूमिका दी गई। उन्होंने हिंदी फिल्म में अपनी शुरुआत कामिनी नाम की एक रहस्यमय महिला के रूप में की थी। यह भूमिका उनकी सबसे आकर्षक भूमिकाओं में गिनी जाती है। वहीदा रहमान बचपन से ही देव आनंद की फैन थी। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दशकों में ज्यादातर कलाकारों के नाम फिल्मों में आने से पहले बदल दिए जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ खान दिलीप कुमार बने और महजबी बनी मीना कुमारी। गुरुदत्त और राज खोसला चाहते थे कि वहीदा रहमान का भी नाम फिल्मों के लिए बदल दिया जाए। एक मीटिंग के दौरान गुरुदत्त और राज खोसला ने वहीदा रहमान से कहा, वहीदा नाम सेक्सी नहीं है, अगर आपको फिल्म में काम करना है तो नाम बदलना पड़ेगा। जवाब में वहीदा रहमान ने कहा, ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया है और मैं इसी के साथ पहचान बनाऊंगी। मनमुटाव के बाद राज खोसला और गुरुदत्त वहीदा का नाम न बदलने की शर्त पर राजी हो गए, लेकिन इसके बाद वहीदा ने एक और शर्त सामने रख दी। वो शर्त ये थी कि शूटिंग के दौरान उनकी माँ सेट पर जरूर आएगी। राज खोसला को इससे कोई एतराज नहीं था, तो वो झट से राजी हो गए। लेकिन फिर वहीदा रहमान ने तीसरी शर्त भी सामने रख दी, मैं फिल्मों में अपनी कॉस्ट्यूम खुद फाइनलाइज करूंगी और किसी के कहने पर छोटे कपड़े या बिकनी नहीं पहनूंगी। वहीदा की एक के बाद एक शर्त सुनते हुए राज खोसला चिढ़ गए। उन्होंने गुरुदत्त से कहा, तुमने इस लड़की को साइन किया है या इस लड़की ने तुम्हें? आखिरकार बात बन गई और वहीदा रहमान को फिल्म सीआईडी में कास्ट कर लिया गया। तशरीफ रखिए। फरमाइए, आप इस मुकदमे के बारे में क्या जानती हैं? सुना है आपको तोतों से बहुत दिलचस्पी है। तोते? जी हाँ, तोते। गंगाराम, मियां मिठू। वहीदा रहमान उस समय न्यूकमर थी, जबकि देव आनंद एक स्टार कहे जाते थे। सेट पर पहले दिन जब वहीदा रहमान ने देव आनंद को आते देखा तो पास जाकर बड़े अदब से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद। ये सुनते ही देव आनंद ने उन्हें टोकते हुए कहा, मिस्टर आनंद कौन है? मुझे सिर्फ देव कहो, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इससे हमारी केमिस्ट्री में फर्क पड़ेगा। वहीदा का मानना था कि उनका शरीर रिवीलिंग कपड़ों के लिए मुनासिब नहीं था। फिल्में तो दूर की बात, वहीदा ने कभी असल जिंदगी में भी स्लीवलेस कपड़े तक नहीं पहने। वहीदा का चार्म और हुनर ऐसा था कि फिल्म मेकर्स उनकी इस शर्त से राजी हो जाया करते थे। वहीदा अपनी सादगी के लिए जानी जाती है, जबकि उस जमाने में एक्ट्रेसेस मॉडर्न नजर आने की कोशिश करती रहती थी। वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों से जोड़ने का क्रेडिट गुरुदत्त को दिया जाता है। वहीं वहीदा भी उन्हें अपना मेंटर मानती थी। फिल्म सीआईडी के सेट पर ही वहीदा रहमान और गुरुदत्त नजदीक भी आ गए थे, जबकि गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे। पहली ही फिल्म सीआईडी से वहीदा रहमान ने देश भर में पहचान बना ली, जिसके बाद गुरुदत्त ने उन्हें 1957 में आई फिल्म प्यासा में कास्ट किया। इस फिल्म में वहीदा के हीरो दिलीप कुमार होने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त वहीदा की सादगी के इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने दिलीप कुमार की जगह खुद को ही हीरो बना लिया। वहीदा रहमान पर फिल्माए जाने वाले सीन खुद गुरुदत्त लिखा करते थे। फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान ने प्रोस्टिट्यूट की भूमिका निभाकर अपनी हुनर से खुद को
टॉप एक्ट्रेसेस के बीच स्थापित कर लिया। प्यासा के बाद वहीदा गुरुदत्त के साथ 12 o'clock जो कि 1958 में आई, कागज के फूल 1959 और 14वीं का चांद 1960, साहिब बीबी और गुलाम 1962 जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। वहीदा से शादी करने के लिए गुरुदत्त अपना धर्म बदलने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जब दोनों की नजदीकियों की खबरें गुरुदत्त की पत्नी गीता तक पहुंची तो उन्होंने बच्चों के साथ घर छोड़ दिया। शादी टूटने के डर से 1963 में गुरुदत्त ने वहीदा से मिलना जुलना पूरी तरह बंद कर दिया। वहीदा को गुरुदत्त के पास जाने की इजाजत भी नहीं होती थी। हालांकि इस कुर्बानी के बावजूद भी गुरुदत्त का परिवार उनके पास कभी नहीं लौटा। परिवार से अलग होने के बाद वो शराबी बन गए थे। अकेले रहते हुए 1964 में शराब के ओवरडोज से गुरुदत्त का निधन हो गया। वहीदा रहमान ने अपनी पहली हिंदी फिल्म में अपने सह कलाकार सुपरस्टार देव आनंद के साथ एक बहुत ही सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। दोनों ने कई अन्य हिट फिल्मों में भी साथ काम किया, जिनमें काला बाजार जो कि 1959 में आई, बात एक रात की जो कि 1962 में आई और गाइड 1965, प्रेम पुजारी 1970 शामिल है। उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे बॉलीवुड के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ भी सफल जोड़ी बनाई। दिलीप कुमार के साथ उनकी हिट फिल्म में 1966 में दिल दिया दर्द लिया, 1967 में राम और श्याम और 1968 में आदमी थी, और राज कपूर के साथ उनकी फिल्मों में 1966 में प्रशंसित तीसरी कसम शामिल है। 1962 में सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया और बैक टू बैक कोहरा 20 साल बाद जैसी सुपरहिट फिल्में दी। 1960 का दशक वहीदा के करियर का पीक था। वहीदा हिट पर हिट देने वाली सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस बन चुकी थी। वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। वहीदा रहमान की पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्हें 1965 की फिल्म गाइड में कास्ट किया गया था। रोजी एक क्रिश्चियन लड़की का किरदार था, लेकिन जब डायरेक्टर विजय आनंद देव आनंद के भाई को पता चला कि वहीदा को अंग्रेजी नहीं आती तो उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया था। वहीदा को फिल्म से निकाले जाने के बाद फिल्म के लीड हीरो देवानंद जिद पर अड़ गए कि वो तब ही फिल्म करेंगे जब वहीदा रहमान रोजी का रोल प्ले करेगी। आखिरकार देव आनंद जैसे स्टार की जिद के आगे उनके भाई को झुकना पड़ा और फिल्म गाइड में वहीदा को ही लीड रोल में लिया गया। इसी फिल्म के लिए वहीदा को करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। 1964 की फिल्म शगुन के शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान की शशि रेखी से पहली मुलाकात हुई थी। शशि रेखी एक एक्टर थे जिन्हें कमलजीत नाम से पहचाना जाता था। चंद सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 1974 में शादी कर ली। इस शादी से कपल के 2 बच्चे सोहेल रेखी और काशवी रेखी है। वहीदा रहमान के दोनों बच्चे जाने माने राइटर हैं। शादी के ठीक बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। जैसे जैसे वो उम्र के साथ परिपक्व होती गई, वह प्रमुख महिलाओं की बजाय चरित्र भूमिकाएं निभाने लगी। एक चरित्र अभिनेता के रूप में वह कभी कभी 1976, त्रिशूल 1978, ज्वालामुखी 1980, नमकीन और नमक हलाल 1982, मशाल 1984 जैसी फिल्मों में नजर आई। चांदनी 1989 और लम्हे 1991। 1990 के दशक के दौरान वह कुछ वर्षों तक फिल्मों से दूर रहीं और नई सहस्त्राब्दी में ओम जय जगदीश 2002, वाटर 2005 और 2006 में रंग दे बसंती में बुजुर्ग माँ और दादी की भूमिकाएं निभाकर सिल्वर स्क्रीन पर लौट आई। और फिर आप उन्हें देखें दिल्ली 6 जो आई थी 2009 में। फिल्म कभी कभी, लम्हे, चांदनी और नमकीन के लिए उन्हें
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन किया गया था। साल 1991 में रिलीज हुई अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म लम्हे में दाई जान का रोल प्ले करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था। फिल्म लम्हे के सालों बाद वहीदा रहमान ने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम साइन की थी। इस फिल्म में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की मां का रोल प्ले करने वाली थी। उन पर फिल्म के कई सीन फिल्माए जा चुके थे, लेकिन फिर नवंबर 2000 में हुई पति के मौत के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। वहीदा के बाद ये रोल अचला सचदेव को दिया गया था। उनकी प्रमुख कृतियां रही है साल 1969 की फिल्म खामोशी, जिसमें वहीदा रहमान ने राजेश खन्ना के साथ अभिनय किया था। उनकी सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। नर्स राधा के रूप में उनके सशक्त प्रदर्शन ने काफी आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। प्यासा उनकी एक और उल्लेखनीय फिल्म है। फिल्म में उन्होंने एक वेश्या की भूमिका निभाई जो एक संघर्षरत कवि की मदद करती है। 2005 में प्यासा को टाइम पत्रिका द्वारा अब तक की 100वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक का दर्जा दिया गया था, जिसने इस सबसे भावपूर्ण रोमांटिक कहा था। गाइड में रोजी का किरदार निभाकर उन्होंने एक साहसिक जोखिम उठाया। अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़ने वाली महिला के उनके चित्रण को दर्शकों ने खूब सराहा और फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसित व्यावसायिक हिट रही। वहीदा रहमान कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से प्राप्त करता है, जिनमें 1966 में गाइड के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और 1968 में नीलकमल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1972 अभिनय के लिए पद्मश्री, 1972 नागरिक सम्मान, 1994 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2006 में NTR राष्ट्रीय पुरस्कार, 2011 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। वहीदा रहमान 86 साल की हो चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव में वहीदा अपना सालों पुराना फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रही है। वहीं वो इस उम्र में स्कूबा डाइविंग तक करना चाहती है। वहीदा को हमेशा से ही फोटोग्राफी का शौक था। शौक पूरा करने के लिए वहीदा अपने फिल्मों के सेट पर भी कैमरा साथ ले जाया करती थी, लेकिन प्रोफेशनली कभी फोटोग्राफी पर ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन अब फिल्मों से दूरी बनाने के बाद वहीदा अपना यही शौक पूरा कर रही है। 80 साल की उम्र में वहीदा ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू की है। एक्ट्रेस अक्सर समय निकालकर जंगलों में भी समय बिताती है। वहीदा रहमान ने अपनी जिंदगी अपने ही शर्तों पर जिया है हमेशा, और आज भी वही सब करती है जिन चीजों से उनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। उनकी फिल्मी करियर और उनकी निजी जिंदगी की कहानी सुनकर आप क्या महसूस करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। तब तक के लिए धन्यवाद।